आज मैं आपको बैठ के कैसे हम अपने गर्दन को, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को और गर्दन की नसों को दुरुस्त कर सकते हैं, वो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। और यहाँ पर हम सभी साधक बैठ कर के इन अभ्यासों का नियमित अभ्यास करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो सभी को मैं एक बार बृजमोहन योग केंद्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और प्रातः वेला में आप बैठ जाइए और आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे बैठना है पालथी मार करके और अपने गर्दन को सांस को भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। दोनों हाथ को घुटने के पास रख लीजिए, पकड़ लीजिए घुटने को, पीछे तानेंगे। और गर्दन में दर्द हो तो गर्दन को आगे बहुत नहीं लाना है। इसमें देखिए दो लाभ, थोड़ा सा होल्ड करना होता है पीछे की तरफ, फिर आगे लाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे और सांस को भरते हुए रोकना है 5 सेकेंड। गले को पूरा पीछे की तरफ तानिए, गर्दन को खींच के रखना है, तो आपके गर्दन के दर्द ठीक होंगे और आपके थायराइड भी धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएगा। इस क्रिया को आपको 10 बार करना है। एक, तान के रखिए, पूरा खींचिए, झुका के गर्दन रखना है और दोनों हथेली से शरीर का भार घुटने पर दे करके लगातार इस क्रिया को करते रहिए। पूरा सांस भरेंगे, गर्दन को पीछे और झुकाना है और झुका कर रखिए। बहुत अच्छा, खूबसूरत अभ्यास। फिर धीरे धीरे आप सीधा हो जाइए। इस क्रिया को 8 से आपको 10 बार करना है। खींचिए, पूरा तानिए, हाँ, गर्दन खींचा होना चाहिए और थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर सीधा कर लीजिए। अभी सीधा रखिए। अब गर्दन को आप सांस भरते हुए बाईं तरफ और दाईं तरफ, कंधा को ऊपर की तरफ नहीं ले जाना है। कान को कंधे में सटाने का प्रयास करिए, धीरे धीरे, आराम आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है आपको। 10 बार करेंगे। 1 2, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, लंबा सांस, क्योंकि सांसों की कृपा से ही, प्राणों की आराधना से ही हम अपने भीतर के अंगों को स्वस्थ बना सकते हैं। धीरे धीरे गर्दन को झुकाना है, झटका नहीं देना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब देखेंगे, गर्दन को सीधा रखना है। अब सांस भर के गर्दन को छोड़ते हुए बाईं तरफ और दाईं तरफ आपको घुमाना है। घुमाते समय हल्का हल्का आपको प्रेशर देना है और धीरे धीरे गर्दन को घुमाइए, ऐंठिए, वहीं पर थोड़ा सा ऐंठिए ऐंठिए, ठीक, हबड़ा करके नहीं करना है, आराम आराम से करना है अभ्यास। ये मेरुदंड की जो जितनी भी नसें हैं, गर्दन होकर के ही नीचे आती हैं पीठ की तरफ, कमर की तरफ, इसलिए गर्दन का अभ्यास बहुत सावधानी से करना होता है। दोनों हाथों को अपने घुटने पर कस के पकड़ के और गर्दन को बाईं तरफ और दाईं तरफ आपको करते जाना है। अब ये जब हो जाए तो गोल गोल इससे सर्कल करना है गर्दन को। धीरे धीरे आराम आराम से आंख को बंद कर लीजिए और प्रभु का नाम लेकर के ओम नमः शिवाय का जाप करिए, ओम श्री कृष्णाय नमः का जाप करिए। गोल गोल घुमाना है, हाँ, घुमाइए, थोड़ा बनाइए, गोल गोल में ऐसे घुमाना है। देखिए, ठीक, अच्छा घुमा रहे हैं, लगातार घुमाइए, हाँ, घुमाइए, ठीक है। बड़ा बड़ा शून्य बना रहे हैं, गर्दन से भी जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे करते हैं। गर्दन का अभ्यास में कभी कोई हड़बड़ी और हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है। अब ये जब हम अभ्यास कर लेंगे तो दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, माथे पे रखेंगे, सांस को भरने की बहुत खूबसूरत और अच्छा तकनीक से करने वाला अभ्यास है। बहुत ज़्यादा लोग समझ भी नहीं पाते हैं। सांस को भरिए और रोक दीजिए सांस को अंदर। हथेली को जोर से अपने माथे पर दबाव बनाइए और माथे को हथेली की तरफ दबाव बनाएंगे तो आपका माथा या नाक कांपने लगेगा, यानी दिमाग में कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा। दो विपरीत शक्तियों को हम एक साथ प्रयोग कर रहे हैं। माथे को ऊपर ढकेल रहे हैं, हाथ को नीचे दबा रहे हैं। फिर एक बार नीचे से करेंगे, ऊपर करने के बाद ठीक नीचे लाएंगे, उसके बाद ठीक आगे ललाट की तरफ ले जाएंगे और फिर ललाट की तरफ दबाएंगे कस के। फिर पीछे की तरफ करेंगे, ठीक पीछे की तरफ करिए।
उसके बाद एक हथेली को घुटना पे रख करके एक हथेली को कनपट्टी के पास लगाकर गर्दन सीधा रखना है बहन जी। इसमें टेढ़ा कुछ नहीं होने वाला, केवल प्रेशर दिया जा रहा है अंदर से। अंदरूनी प्रेशर के माध्यम से अपने गर्दन की नसों को, दिमाग की दबी नसों को ठीक कर सकते हैं। ये माइग्रेन पेन के लिए, सर दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। ये अभ्यास हो जाए तो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके आपस में एक दूसरे को पकड़ेंगे, बाह को, और खींचना है। बहुत अच्छा अभ्यास, इसे 3-3 बार करेंगे दोनों तरफ से। और खींचिए खींचिए, शरीर, पीठ आपका सीधा रहेगा, केवल तनाव दे रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं शरीर को। इस प्रकार से 5 बार खींचिए, 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5। अब ये करने के बाद आप दोनों हाथ को क्या करिए कि एक हाथ घुटने पर, एक हाथ थोड़ा पीछे रखेंगे और ट्विस्ट करना है इसको। हम मरोड़ेंगे, ये हाथ वहाँ रख के देखिए तो उस पर, वहाँ तो उस पर जरा रखते हैं, हाँ वैसे करना है। घुटना पे रखते हैं, हाँ घुटना पे रख के और ऐठिए पीछे की तरफ शरीर को टेढ़ा नहीं करना है कि आपको खड़े बैठे ही बैठे रहना है, सीधा सीधा शरीर रहेगा। केवल आपको मरोड़ना है, टेढ़ा नहीं करना है शरीर को। 4 से 5 बार इस अभ्यास को करिए। पूरा शरीर को ऐंठ दीजिए। जैसे कपड़ा को धोने के बाद हम उसे पकड़ के जब निचोड़ते हैं तो बूंद बूंद पानी उसमें का नीचे टपक जाता है, ठीक उसी प्रकार इस अभ्यास को आपको करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर के जो नस नाड़ियाँ हैं, हमारे मेरुदंड में जो तकलीफ़ें हैं, यदि हमारे रीढ़ की हड्डी में कहीं पर कोई नस दबा हुआ है, वो आपका बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से ठीक हो जाता है। तो आज के हमने बैठ के करने वाले इस एपिसोड में आपको दिखाया कि कैसे हम सरल से सरल तरीके से और आसानी से हम इन अभ्यासों को करके शरीर को हम स्वस्थ बना सकते हैं। धन्यवाद।